नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे तेनालीरामन का आगे का भाग। कल तक हमने पढ़ा था कि तेनालीरामन कौन थे। कृष्णदेव राय महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के कौन थे? विदूषक थे, यानी कि मस्खरा थे, एक हंसाने वाला व्यक्ति जो सबको हंसाता है, वो थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? गरालपति रमैया था। और वो कौन थे? रामलिंगेश्वर मंदिर में पुरोहित थे, यानी कि पंडिताई करते थे। उनके निधन के बाद तेनाली कहाँ चले गए थे? अपने मामा के यहाँ चले गए थे। और उनका बाल्यकाल कहाँ बीता? अपने मामा के यहाँ पर बीता। बाल्यकाल में उन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, यानी कि कोई भी स्कूल जाकर शिक्षा नहीं ली थी। एक विधि पूर्वक उन्होंने कोई भी शिक्षा नहीं ली थी, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण, ज्ञान की क्षुधा मतलब ज्ञान की कमी के कारण भी वे बाद में क्या बने? प्राकंड विद्वान बने। उन्होंने अपनी मेहनत से क्या बने? वो विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार वे कौन थे? शैव होने के नाते उनको कोई भी वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार कर देता था। फिर जब वो बहुत घूमते रहे तो उनको बाद में किसी ने सुझाव दिया कि तुम माँ काली की साधना करो। माँ काली की साधना करने के बाद उनको माँ काली ने दर्शन दिए और 2 कटोरे दिए। उसमें से एक में दही था और एक में दूध था। जिसमें जो दही था वो धन के लिए था और दूध जो था वो बुद्धिमत्ता के लिए था। देवी ने एक कटोरा लेने के लिए कहा, रामन ने दोनों ले लिए, जिससे रामन क्या बन गया? महाधनवान भी बन गया और महाबुद्धिमान भी बन गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे का भाग हम अब पढ़ेंगे। तेनालीरामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं की। रचनाएं यानी कि उन्होंने क्या करा? लिखा, है ना। आप ये ग्रंथ वगैरह होते हैं, उन्होंने वो लिखे, रचनाएं लिखी जो हम पढ़ते हैं। तो तेनालीरामन ने हिंदू धर्म पर रचनाएं लिखी। रामन की पत्नी शारदा और पुत्र भास्कर था। रामन परम मित्र गुंडप्पा था। रामन का जो परम मित्र था वो कौन था? गुंडप्पा था। उसका नाम क्या था? गुंडप्पा। तेनालीरामन एक विदूषक ही नहीं थे, वह तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। वो बाद में आगे चल के विदूषक के साथ साथ क्या बने? कवि भी बने। कवि कौन होता है? जो कविताएं लिखता है, और वो रचनाएं भी लिखते थे हिंदू धर्म पर। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? शारदा। और उनका पुत्र का नाम क्या था? भास्कर। और उनका जो परम मित्र था उसका नाम क्या था? गुंडप्पा। तेनालीरामन ने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने विजयनगर के महाराज कृष्णदेव के राय के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, यानी कि उन्हें बहुत कुछ पता था कि महाराज कृष्णदेव राय कैसे हैं। जब हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सुनते हैं तो हमारे अंदर उसके प्रति क्या हो जाता है? सम्मान की भावना आ जाती है ना। और हम उससे मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, हम कैसे भी उसके संपर्क में रहना चाहते हैं जो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। ऐसे ही तेनालीरामन को भी महाराज कृष्णदेव राय के बारे में उन्होंने इतनी अच्छी बातें सुन रखी थी कि वो भी उनसे मिलना चाहते थे। उन्होंने वहाँ जाने का निर्णय लिया। उन दिनों महाराज कृष्णदेव राय ने कुछ विद्वानों की सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुँचे। सभा में वाद विवाद हो रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने क्या किया हुआ था? विद्वानों की सभा बुलाए रखी थी। विद्वान लोगों को बुलाया हुआ था और सब बैठे हुए थे वहाँ पर, और सभा चल रही थी। और उसमें कौन जा पहुँचे? तेनालीरामन भी वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पर क्या हो रहा था? वाद विवाद हो रहा था। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसे ही मान लेते हैं। एक विद्वान का क्या कहना था? इस संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी प्रकार की वस्तुएं हैं, मगर जैसी वो दिखती हैं वैसी वो है नहीं। हम इन्हें वैसा मान लेते हैं। हम मतलब कल्पना करते हैं कि ये ऐसी है मगर ये ऐसी है नहीं, यानी पेड़ ऐसा दिखता है, ऐसा है नहीं। एक विद्वान का मानना ये था। दूसरे विद्वान की बात क्या हुई? दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए
हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि वह चीज़ खा रहे हैं? तो विद्वान ने उत्तर दिया। उसने क्या बोला? हाँ, क्योंकि उसको अपनी बात सत्य रखनी थी, क्योंकि उसका कहना क्या था, जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, हम उसकी सिर्फ कल्पना कर रहे हैं और हम उसको वैसा मान लेते हैं। तो तेनालीरामन ने भी बड़े चतुराई से क्या उसका तर्क निकाला कि मान लीजिए हम जो चीज़ खा रहे हैं, मतलब मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेने से काम चल जाएगा कि हम उसे खा रहे हैं? तो उसने बोला हाँ। अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें, पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठे रहने दीजिए। तो सब उसकी बात पर बहुत तेज हंसने लगे, क्योंकि तेनालीरामन ने अपनी बात को क्या कर दिया, सत्य साबित कर दिया। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, हाँ, उन विद्वान ने क्या बोला था कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो हम सिर्फ उसको मान लेने से ही, कि हम ये सोच लें कि हम उसको खा रहे हैं तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। तो तेनालीरामन ने भी क्या किया, सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनको क्या कहा कि इन महाशय को यहीं बैठे रहने दीजिए, ये बैठे बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है। रामन का इतना कहना ही था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। मतलब कृष्णदेव राय महाराज जो थे, उन्होंने तेनालीरामन की इस बात से इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसे दरबार का क्या बना दिया, विदूषक बना दिया। विदूषक यानी मस्खरा, सबको हंसाने वाला। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कौन प्रसिद्ध हो गए? तेनालीरामन। अब वे तेनालीरामन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तेनालीरामन किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? विदूषक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ओके, तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे।